जय भीम साथियों। मैं रामानंद बौद्ध। साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे महापुरुष के लिखे गए किताब के बारे में जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। साथियों, वेटिंग फॉर वीज़ा का मतलब है एक वीज़ा का इंतज़ार। वेटिंग फॉर वीज़ा जो कि बाबा साहेब की किताब है। साथियों, बहुत सारे आप लोगों में से ये नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों में से ये नाम भी नहीं सुना होगा। तो क्या है ये वेटिंग फॉर वीज़ा? ये वो दास्तां है दोस्तों, जो बाबा साहेब कहते हैं कि जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, मुझे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आज की पीढ़ी भूल गई है और भविष्य में ये पीढ़ी भूल जाएगी, जो कभी देख ही नहीं पाएगी कि बाबा साहेब ने कितना संघर्ष किया था। बाबा साहेब ने अपने उन यादों को छोड़ा है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनके संघर्षों को याद रखेगी। बाबा साहेब ने वो चीज़ें दी हैं आपको, वो अपने यादें दी, वो पूरी अपनी हिस्ट्री लिख कर दी। उन्होंने उन चीज़ों को दी जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सुरक्षित रखा जा रहा है। ऐसे ही इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा साहेब के लिखे हुए उन दस्तावेज़ों से रूबरू कराऊंगा जो अपनी पूरी ज़िंदगी की यादों को बाबा साहेब ने लिखे हैं। दोस्तों, आज मैं उनकी यादों को, उनके एहसासों को ताज़ा कराऊंगा जो बाबा साहेब के साथ हुआ और बाबा साहेब के शब्दों में ताज़ा कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वेटिंग फॉर वीज़ा। तो ये बुक है जो कि अभी अवेलेबल है, जो कि यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। तो साथियों, ये हिंदी अनुवाद किया गया है और जो सविता पाठक ने इसका हिंदी अनुवाद किए हैं। तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि क्या है एक्चुअली में। देखिए कि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे बनता है। यहाँ पे लिखते हैं कि कई बार तो अपने ज़िंदगी में मरते मरते बचा हूँ। जैसे जो आज बाबा साहेब खड़े हैं या जो आप सब लोग जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कई मौके आए कि कई बार तो मरते मरते बचे हैं। उनमें से कई घटना आप सबको पता भी नहीं होगा कि किन हालातों से गुजरे थे। ऐसे कई हालात भी आज भी आते हैं लोगों के साथ और वो टूट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब टूटे नहीं, उठ खड़े हुए और लोगों को भी उठाया और उन्होंने सिखाया कि तुम्हें उठ खड़ा होना है, तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें दब कर नहीं रहना है। आज हम जो बाबा साहेब का नाम ऐसे ही नहीं लेते। तो दोस्तों, बाबा साहेब की अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो जोश आ जाएगा कि आप जान नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कि इनको जानना समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या बातें हुई है। तो बाबा साहेब अपनी कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं कि विदेशों में लोग छुआछूत के बारे में पता तो है, लेकिन उससे वास्तविक सामना नहीं पड़ने के कारण वो ये नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है। और ये सही बात है। अब अपने देश में देखिए ना, जो शोषण करता है उनके बच्चों के साथ ऐसा शोषण तो कभी किया ही नहीं गया है कि उनको एहसास हो कि छुआछूत क्या होता है। अंग्रेज़ों ने तो बस उनके कुछ अधिकार छीने थे। तो देखिए, अंग्रेज़ों गाली देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो सदियों से उनके पुरखों ने भारत के एसटी जो समाज हैं, जो पिछड़ा वर्ग के समाज हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कितना घिनौना काम किए हैं और आज भी कितना घिनौना काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये चीज़ें उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ, एहसास ही नहीं किए कि इसीलिए ये जान नहीं पाते कि छुआछूत क्या है। करते हैं और लिखते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज़ गांव का मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं,
हिंदू बनिए की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। गांव को हर मायने में अपना मानते हैं, फिर भी गांव के किसी भी सामान को कभी छूते नहीं हैं और उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। अछूतों के प्रति ऊंची जात के हिंदू के व्यवहार को बताने का और बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जो सामान्य जानकारी दी जाए। दूसरा, अछूतों के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ उसका वर्णन किया जाए। मुझे लगा कि दूसरा तरीका ज़्यादा सही कारागार होगा। इन उदाहरणों में कुछ मेरे अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव। मैंने अपने साथ हुए घटनाओं के जिक्र से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे बाबा साहब कुल 6 घटनाएं बताते हैं, जिसमें से 4 घटना तो खुद उनके साथ घटी हुई है। तो आइए उन पे एक एक नज़र डालते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले कहानी है बचपन में दुस्वप्न बनी कोरे गांव की यात्रा। दोस्तों, कोरे गांव का तो आपने सब लोग नाम सुना ही होगा। तो ये कहानी है उनके बचपन की। तो बाबा साहब लिखते हैं, हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित दापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ साथ मेरे पुरखे अपने वंशागत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली और वे अफसर की रैंक तक पहुँचे और वो सूबेदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद मेरे पिता परिवार के साथ दापोली गए ताकि वहाँ से फिर से बस जाएं, जहाँ लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार दापोली से सतारा आ गया, जहाँ पर हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है। तो बाबा साहब की जो पहली घटना है वो कहते हैं कि 1901 की है। तो लिखते हैं, जब हम सतारा में रहते थे तो मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटो तालुके के कुरे गांव में खंचाकी की नौकरी पर थे। वहां मुंबई सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। तो बाबा साहब ने अपनी कहानियों को कुछ इस तरह से जिक्र करते हैं और जिक्र करते करते कहते हैं कि एक बार है जो ना, बाबा साहब और उनके भाई घरों में रह रहे होते हैं और उनके पिताजी कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे होते हैं। तो एक बार उनको लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा, गर्मियों की छुट्टियों में चलना है। और कहाँ चलना है? तो कोरे गांव घूमने चलना है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे पिता खंचांगी थे, इसीलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कारे गांव आ जाएं। हम बच्चे यहाँ सोचकर काफ़ी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। तो बाबा साहब को यहाँ पे रेलगाड़ी के देखने का मौका था। तो भारी तैयारी हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल नए कुर्ते, रंग बिरंगे नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारे वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे, यहाँ लिख भेजना ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दे जो हमें कोरे गांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मेरे भाई और मेरे बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए, जिन्होंने उनकी देखभाल का वायदा किया था। तो ये पूरी घटना होती है। तो ये सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो अब देखिए कि स्टेशन पे क्या है। और इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे अच्छे जूते पहने हुए थे। तो वहाँ का जो कंडक्टर था ना, वो बहुत खुश हो रहा था कि वो सोच रहा था कि ये सब ब्राह्मण के बच्चे होंगे। तो अच्छा, तो घंटा भर बीत गया था। ये सब लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे और इंतज़ार कर रहे थे। और आगे बाबा साहब लिखते हैं कि ट्रेन शाम को 5 बजे मैसूर में पहुंची
और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीत गया था। स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसीलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वह हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुआ। देखिए कि भारत में एक ट्रेडिशन थी कि बाबा साहेब के समय में कि अगर ब्राह्मण का बच्चा दुखी हो रहा हो तो सब दुखी हों, अगर ब्राह्मण का बच्चा खुश हो रहा हो तो सब खुश हों। क्योंकि रामायण के उत्तरकांड में यही लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण का बच्चा मर जाए तो जाके शूद्र को मार दो। तो यहाँ पे ये घटना पूरा एकदम प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। लेकिन हिंदुओं में जैसा आम तौर पे होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना सोचे समझे टपाक से कह दिया कि हम महार हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में महार को अछूत माने जाते हैं। तो ये भोले बच्चे थे। उसने पूछा कि भैया तुम कौन लोग हो। तो हमने बता दी अपनी जाति कि हम महार हैं। तो अब देखो, जाति बता दी तो क्या होता है। वह दंग रह गया। अचानक से उसके चेहरे का भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया। हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गया। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा के शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए थे। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूतों को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन पैसे का लालच भी काम नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये हालात थी कि पैसे का लालच भी काम नहीं आ रहा था। अब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये अछूत थे, इनको गाड़ी पे ही नहीं बैठाना है। और ये आज जो तथाकथित लोग आज आपको बताते हैं कि जातिवाद कभी नहीं था, अंग्रेजों और मुस्लिम ने करके गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, बाबा साहेब के साथ ये घट रहे थे। और ये कौन लोग कर रहे थे और कौन सी जाति के लोग कर रहे थे, तो देख लीजिए दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक से उसके दिमाग में कोई बात आई। उसने हमसे पूछा कि क्या तुम गाड़ी हाँक सकते हो। हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर गाड़ी वालों के पास गया। उसने कहा कि तुम्हें दुगना किराया मिलेगा और वे गाड़ी खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलते रहे और एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वो अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, ये हालात हो गई थी कि कहीं वो उन लोगों के साथ अगर गाड़ी पे बैठ गया तो अछूत हो जाएगा। सोचिए, भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ हैं, उस समय ईश्वर क्या कर रहा था? क्या ये ईश्वर की मर्जी थी? और अगर ईश्वर की मर्जी नहीं थी और ईश्वर अवतार भी नहीं ले रहा था, तो समझ लेना कोई ईश्वर नहीं था और ना ही कभी होगा। तो दोस्तों, ये सभी लोगों को सोचने की बात है कि उस समय कहाँ था ईश्वर। क्या ये हिंदू धर्म था? क्या ये ब्राह्मण धर्म था? और दोस्तों, ये यही आज भी हो रहा है कि अगर आप कितना भी बेस्ट बन जाइए, कितना भी पेंट लगा लीजिए, लेकिन दोस्तों जो हकीकत बाबा साहेब ने बयां की है वही सही है। तो आगे देखिए,
शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि हम यहाँ से आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए, कि हम अंधेरे से पहले कोरेगांव पहुँच जाएं। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर बाद पहुँच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी पर चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चलता रहा। तो देखिए दोस्तों, उसको पैदल चलना मंजूर था, लेकिन गाड़ी पर बैठ नहीं सकता था। और क्यों क्यों नहीं बैठ रहा था? क्योंकि उस पर अछूत बैठे हुए थे। ये हकीकत है दोस्तों। तो स्टेशन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुक कर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव से जाकर खाना खा के आ जाए। मेरे भाई ने कुछ उसे पैसे दिए और वह जल्दी आने का वायदा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे बाबा साहब और के जो भाई लोग थे वो खाना खाने लगे। तो उनको लगा कि ये छोटा सा नदी है, तो इसमें गड्ढे होंगे, तो थोड़ा पानी होगा तो पी लेंगे। तो खा पी करके जब वहाँ पे गए तो देखते हैं कि वहाँ तो गाय और बैल के जो गोबर हैं, पेशाब की बदबू आ रही थी। तो फिर क्या, उन्होंने बिना पानी पिए हुए आधे पेट खाकर टिफिन बंद कर दिए और उसका इंतज़ार करने लगे। तो गाड़ी इंतज़ार करने लगे गाड़ीवान का कि अब आएगा तब आएगा। उसको देखने लगे। बहुत देर बाद वो गाड़ीवान आया। तो अच्छा, आने के बाद से क्या हुआ कि खा पी कर उस बेचारे से चला जा नहीं रहा था और ये लोग कुछ दूर तक चले आए थे और उससे चला जा नहीं रहा था। उसकी हालत तो ख़राब हो रही थी। तो बस क्या किया कि वो कूद कर गाड़ी पे बैठ गया और लगा गाड़ी हाँकने। तो उनके जो भाई भाई थे और बाबा साहब थे, वो भाई चकित हो गए कि कमाल है कि क्या अब ये अपवित्र नहीं हो रहा है। जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसकी अपवित्रता चली गई भाड़ में और चढ़कर बैठ गया और लगा गाड़ी हाँकने। लेकिन इन लोगों में क्या था कि बाबा साहब और उनके भाई लोगों में कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब पूछे कि अब तुम्हारी अपवित्रता कहाँ गई। उनको लगा कि अगर हम पूछे तो कहीं गाड़ी से उतार ना दी। तो उसके साथ चुपचाप चलते रहे शांति बना के। अब भाई अंधेरा हो गया था, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आदमी या पशु भी नज़र नहीं आ रहा था। हम डर गए थे। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का नामो निशान नहीं था। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हो गया कि कहीं गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा है कि हमें मार कर हमारा सामान न लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरेगांव कितना दूर है, और वो कहता जा रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही पहुँचेंगे। रात 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुगबुकाने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे कि कितना दूर है, कब पहुँचेंगे। उसने वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अचानक से हमें कुछ दूर दूर पर एक बत्ती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा कि वहाँ देखो, वो चुंगी वाले की बत्ती है। रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर में 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंच जाएंगे। आखिर 2 घंटे हमें चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। यहाँ एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहाँ पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियाँ वहाँ पर रात गुजार रही थी। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिलेगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया
कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा कि अगर तुम कह दोगे कि हम मुसलमान हैं तो शायद पानी मिल जाए, जाओ अपनी तकदीर आजमाओ। देखो, उनके लिए क्या था कि मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं था, उनके लिए तो जो भारत के जो मूल निवासी थे, जो जिनको वो जो ब्राह्मण अछूत कहते थे, उनसे प्रॉब्लम था। देखो, पहले क्या किया कि उनसे खुद भेदभाव किया। अब जाके अकल दे रहा है कि जाओ तुम कह दो कि हम मुसलमान हैं तो शायद पानी मिल जाए। तो उसकी सलाह पर मैंने चुंगी वाले की झोपड़ी में गए और उससे पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा कि कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से ले आओ। मैंने अपना सा मुंह लेकर गाड़ी के पास लौटा और मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। तो बिना पानी पिए हुए ये लोग सो गए। सोचिए, बचपन में बाबा साहेब को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। और कारण क्या था कि ये लोग महार थे, ब्राह्मणों ने इन्हें अछूत बना रखा था। ये धर्म था, ये ब्राह्मण धर्म था, ये हिंदू धर्म था, ये उन 33 करोड़ देवी देवताओं का धर्म था, ये उस दुर्गा काली राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का धर्म था, जिसके कारण बाबा साहेब और उनके भाइयों को भूखा सोना पड़ा था और ऐसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को रहना पड़ता था जिन्होंने इन्हें अछूत बना रखा था। और इससे ज्यादा भयानक स्थितियों में लोगों को रहना पड़ता था। तब कोई ब्रह्मा विष्णु अवतार या उनके देवी देवता नहीं आते थे, नहीं था दोस्तों, कोई भी नहीं था। आगे देखिए, बैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्सों में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ रहा है। और पानी इसीलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह हमारी पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। सुबह तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। देखो, कारण भी था ना कि बाबा साहब ने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन शायद उनके पिता का नौकर था, वो देना भूल गया था। देखो, इसमें लिख रहे हैं कि हमने हमने कहा था कि हमने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया था। तो शायद वो देना भी भूल गया होगा। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इस घटना में मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं जब 9 साल का था, तो बाबा साहब तब यहाँ 9 साल के थे। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह मेरा बोरा भी नहीं छूता था। तो देख लीजिए दोस्तों, उस समय
कि जो स्कूल का नौकर था वो उनका बोरा तक नहीं छूता था। मतलब जो स्कूल के नौकर हुआ करते थे वो वो भी अपने आप को ऊंचा मानते थे अछूतों से। ये हालात थी उस समय। ये ब्राह्मण धर्म था। ये तथाकथित हिंदू धर्म था दोस्तों। और आज जो पिछड़े वर्ग के और जो लोग जो एसटी के लोग अपने आप को हिंदू कहते हुए फिर रहे हैं ना, जरा सुनिए गौर से। आज आप सब लोग जो पेंट लगाकर हिंदू कहते हुए घूम रहे हो ना, ये हैसियत थी दोस्तों। हमें भूलना नहीं चाहिए बाबा साहेब के संघर्षों को। और आगे लिखते हैं कि मैं बोरा रोज घर ले जाता था और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती थी तो वो मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसीलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, ऐसे भी बात नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसीलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी भी नहीं धोता था। तो देख लीजिए दोस्तों, उस समय धोबी भी अपने आप को ऊंचा मानता था। हमारे बाल भी मेरी बहन काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। तो देख लीजिए साथियों कि कोई नाई उनका बाल तक नहीं काटता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना में मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं अछूतों के बारे में सोचने लगा। सोचिए कि जो एक 9 साल का बच्चा है, जो उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, ये चीज़ें एहसास करनी पड़ रही है। वो 9 साल का बच्चा जो आज आप लोग इसको उनको याद कर रहे हो कि हमारे बाबा साहेब हैं। वो 9 साल का बच्चा ये ऐसी सारी चीज़ों को झेल रहा था। सोचिए बाबा साहेब ने कितना संघर्ष किए होंगे। आगे देखिए। उस घटना के पहले तब तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य था, जैसे सवर्ण हिंदू और अछूतों के साथ आम तौर पे होता है। देखो यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि जब तक मेरे साथ ये सारी घटना नहीं हुई थी, तब तक मैं वैसे ही फील कर रहा था जैसे कि सवर्ण हिंदू सोचते हैं, जैसे कि आम तौर पे और लोग सोचते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी, मैंने फील किया, तब मुझे पता चला कि कितने अंदर तक, कितनी गहराई तक हम अछूतों से नफरत करते हैं ये लोग। ये हकीकत है दोस्तों। तो यहाँ बाबा साहब दूसरी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि ये कहानी है उनकी पश्चिम से लौट कर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। साथियों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रा गौर से समझिएगा। और आज आपको बताया जाता है कि जो पढ़ा लिखा है ना वो ब्राह्मण है। आए दिन ये सोशल मीडिया पे ये बोलते रहते हैं ना, चिल्लाते रहते हैं ना जो तथाकथित लोग, कि जो पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण है, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। तो अब हकीकत देख लीजिए, बाबा साहब बताते हैं कि क्या है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि पश्चिम में मैं 1916 में भारत लौटा। साथियों, जब बाबा साहेब पश्चिम से भारत लौटे थे 1916 में, तो वो प्रकांड विद्वान बन चुके थे। उनके पास कई प्रकार की डिग्रियां भी थी। तो आगे लिखते हैं कि महाराजा बड़ौदा के बदौलत में अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में 1913 से 1917 तक पढ़ाई की। 1917 में मैं लंदन गया। मैंने लंदन विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक में दाखिला लिया। 1918 में मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा, क्योंकि मेरे पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था। इसीलिए
उनकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था। इनमें से जो तारीख लिखी है वो थोड़ी अस्पष्ट नहीं है, इसीलिए वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया। किन वजहों से मैंने बड़ौदा स्टेट छोड़ा, उनका मेरे आज से उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए यह मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बड़ौदा में मुझे किस तरह से सामाजिक अनुभव हुए, उसी पे मैं बात करूँगा। उसी को मैं विस्तार से बताने तक खुद को सीमित रखूँगा। देखो यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं कि ये जो बड़ौदा स्टेट है ना, वो बाबा साहेब को क्या किया था, उनको स्कॉलरशिप दी थी पढ़ने के लिए। तो जब स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया था, जब वो फंड ख़त्म हो गया तो उनको भारत लौटना पड़ा। और जब बड़ौदा स्टेट ने जब उनको दोबारा से स्कॉलरशिप दी और फंड दी, तब उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गए थे। तो वही बाबा साहेब बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवाह ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ। बाबा साहेब बिल्कुल भूल गए थे इन 5 सालों में कि मैं अछूत हूँ। बाबा साहेब लिखते हैं, और यहाँ की भारत में अछूत कहीं भी नहीं जाता। वो तो खुद अपने और दूसरों के लिए समस्या होता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल हावी था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल, जिन्हें विशिष्ट कहा जाता है, को मैंने पहले से जानता था कि वो मुझे नहीं रखेंगे। देखो बाबा साहब जानते थे कि अगर मैं हिंदू होटल में गया तो अगर वो जैसे सुनेंगे कि मैं महार हूँ तो वो मुझे रखेंगे नहीं। तो आगे लिखते हैं कि वह एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके क्या परिणाम होंगे। और बाबा साहब ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं, चलो ठीक है, कि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और कह दूँगा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। तो बाबा साहब ये भी सोच रहे थे। और बाबा साहब लिखते हैं कि क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके परिणाम क्या होंगे। वो पहले से नियत थे। मेरे कुछ मित्र बड़ौदा के थे जो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे। अगर मैं उनके यहाँ गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे। और बाबा साहब ये भी सोच रहे थे कि क्या अगर जो मेरे दोस्त हैं उनके यहाँ जाऊँगा तो क्या वो मुझको रखेंगे, क्या वो मेरा स्वागत करेंगे। तो बाबा साहब ये भी सोच रहे थे कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है कि एक अछूतों को अपने घर में बुलाने पर वो शर्मिंदा महसूस करें। मैं थोड़ी देर तक इसी पासोपेश में स्टेशन पर खड़ा रहा। फिर मुझे सूझा कि पता करूं कि कैब में कोई जगह है। तब तक सारे यात्री जा चुके थे। मैं अकेला बच गया था। कुछ एक गाड़ी वालों, जिन्हें अब तक की कोई सवारी नहीं मिली थी, वो मुझे देख रहे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय हैं और वो पैसा लेकर ठहरने देते हैं। पारसी लोगों द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। तो बाबा साहब सोचे कि चलो चलो, हिंदू नहीं तो ये पारसी है, क्योंकि पारसी लोग तो छुआछूत करते नहीं, भेदभाव मानते नहीं हैं, क्योंकि वो जोराष्ट्रीयन धर्म को मानते हैं और उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए उनके द्वारा अछूत होने का कोई भेदभाव का डर नहीं है। तो बाबा साहब क्या किए कि बाबा साहब ने गाड़ी पे अपना बैग रख दिया और ड्राइवर को पारसी सराय ले चलने को कह दिया। अब आगे क्या होता है कि यहाँ एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वही इसकी देख रेख करते थे और जो लोग रुकने के लिए आते थे उनके खान पान का उनके खान पान की व्यवस्था करते थे। गाड़ी पहुंची। पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। मैंने ऊपर गया। इस बीच गाड़ी वाले ने मेरा सामान लाकर रख दिया।
मैंने उसको पैसे दिए और देकर विदा कर दिया। मैं प्रसन्न था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया। मैं कपड़े खोल रहा था, थोड़ा आराम करना चाहता था। इसी बीच केयरटेकर एक किताब लेकर ऊपर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैंने सदरी और धोती, जो कि खास पारसी लोग के कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं पहना था, तो उसने तीखी आवाज़ ने मुझे मेरी पहचान पूछी। देखो, यहाँ पे जो पारसी था, उसे लगा था कि ये पारसी आवाज़ है तो यहाँ पे पारसी लोग आए होंगे। तो लेकिन जब उसको उनको देखा कि ये तो पारसी लोग की तरह कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो वो उसको लगा कि कोई और होगा। तो उसने उनकी पहचान पूछी कि कौन हो। तो आगे देखो क्या होता है कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बता दिया कि मैं हिंदू हूँ। वो अचंभित था और उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं ठहर सकता। मैं सकते में आ गया और पूरी तरह से शांत रहा। फिर वही सवाल मेरी ओर लौट आया कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं खुद को संभालते हुए कहा कि मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया कि तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो? मुझे सराय में रहने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ में आ रही थी। मैंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि तुम कुछ पैसे ही कमाओगे। मैं समझ रहा था कि वो पिघल रहा है। वैसे में भी बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और वो थोड़ा कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस शर्त पे तैयार हो गया कि उसको 1.5 रुपये रहने और खाने का दूंगा और रजिस्टर में पारसी नाम लिखवाऊंगा। वह नीचे गया और मैंने राहत की सांस ली। समस्या का हल हो गया था कि मैं बहुत खुश था, लेकिन तब तक मैं नहीं जानता था कि मेरी यह खुशी कितनी क्षणिक है। लेकिन इससे पहले कि इस सराय वाले किस्से का दुखद अंत बताऊं, उससे पहले मैं बताऊंगा कि इस छोटे से अंतराल के दौरान मैं वहां कैसे रहा। इस समय इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा और उसी से जुड़ा हुआ स्नान घर था। सब कहते कि जहाँ मैं रह रहा था वो कैसा था, तो उसी का जिक्र कर रहे थे बाबा साहेब। कहते हैं कि इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा और उसी से जुड़ा हुआ स्नान घर था, जिसमें नल लगा था। उसके अलावा एक बड़ा हॉल था। जब तक मैं वहाँ रहा, वह बड़ा हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच जैसे कबाड़ खाने से भरा रहा। इसी सब के बीच मैं अकेला रहा। केयरटेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता था, फिर वो दोपहर 9:30 बजे मेरे नाश्ता या सुबह का कुछ खाने के लिए लेकर आता था, और तीसरी बार वो 8:30 बजे रात को खाना लेकर आता था। केयरटेकर तभी आता था जब बहुत ज़रूरी हो जाता था, और उनमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था। खैर, किसी तरह से ये दिन बीते। महाराजा बड़ौदा के ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षकी की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था, और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट के रात बिताने का विचार ही मुझे डराने लगता था। मैं वहाँ सिर्फ इसीलिए लौटता था क्योंकि इस अवकाश तले मुझे कोई और दौर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल के बड़े कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरी पूरा हॉल में गुप्त अंधेरे में रहता था। वहाँ कोई बिजली का बल्ब, यहाँ तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी, जिससे अंधेरा थोड़ा कम लगता। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दिया लेकर आता था,
जिसकी रोशनी बिल्कुल कुछ इंच तक जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे सज़ा मिल रही है। मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदमी ना होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया और उन्हें पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तन्हाई भूल गया। लेकिन उड़ते चमगादड़ जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, उनकी चें चें की आवाज़ें अक्सर मेरे दिमाग में उधर खींच देते थे। मेरे भीतर के सिरहन दौड़ जाती थी और जो बात मैं भूलने के लिए कोशिश करता था वो मुझे फिर से याद आ जाती थी। मैं एक अजनबी परिस्थितियों में एक अजनबी जगह पर हूँ। कई बार तो मैं गुस्से से भर जाता था, फिर मैं अपने दुख और गुस्से को इस भाव से समझाता था कि भले ही ये जेल थी, लेकिन यहाँ ठिकाना तो है। देखो, बाबा साहब जहाँ रह रहे थे, वो कहते हैं कि वो जो कमरा था वो किसी जेल खाने से कम नहीं था, लेकिन क्या करें, उनको रहना भी था। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं कि कोई जगह ना होने से अच्छा है कोई जगह होना। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बम्बई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया और उसने मेरी हालत देखी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। देखो, यहाँ पे जो उनके बहन का लड़का लड़का था, जब उसने देखा कि मेरे जो मामा हैं वो ऐसी जगह रह रहे थे कि पूछो मत, वो उनकी हालत को देखकर वो रोने लगा कि मेरे मामा इस ऐसी जगह पे रह रहे हैं। और आगे बाबा साहब लिखते हैं कि इस हालात में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि यह नाटक ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकता और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा। इसीलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर उतनी गहराई से ध्यान नहीं दिया जैसे मुझे ज़रूरत थी। मेरी याचिका एक अफ़सर से दूसरे अफ़सर तक जाती रही। इससे पहले कि मुझे निश्चित उत्तर मिलता, मेरे लिए वो भयावह दिन आ गया था। देखो कि जो उनके साथ में जो उनके मंत्री वगैरह थे, वो जानते थे कि बाबा साहब महार हैं। वो जानबूझकर कमरा नहीं दे रहे थे, जानबूझकर उनकी याचिका पे ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्हें ऐसे ही टाल रहे थे। तो बाबा साहब कहते थे कि मुझे निश्चित उत्तर मिलता, मेरे लिए वो भयावह दिन आ गया। वो उस सराय में 11वां दिन था। मैं सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय से उधार ली थी, उनको मैं उठा रहा था कि तभी मैंने सीढ़ी पर कई लोगों के आने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि यात्री ठहरने के लिए आए हैं और उन मित्रों को देखने के लिए मैं उठा। तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। सबके हाथों में डंडे थे, वो मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि ये यात्री नहीं हैं और उनका सबूत उन्होंने तुरंत भी दे दिया। वो सभी लोग मेरे कमरे की ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कर सका। यह वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा पकड़ा गया। मैं यहाँ जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी के आगे जारी रखता तो वो मेरी जान लेकर छोड़ते। मेरी ये चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुँचने से बचा लिया। एक ने मुझसे कमरा कब खाली करूँगा पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री मेरी बंगले की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा।
और उसने विनती की कि मुझे 1 हफ्ते और रहने दो, लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं उन्हें शाम तक सराय में नजर ना आऊं, मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरा दिल बैठ गया था। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट कर रोया। अंत में अपनी कीमती जगह, जी हाँ, मेरे रहने की ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेल खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्या तत्कालीन थी और दोस्तों के पास इसका कोई उपाय नहीं मिल सकता था। बड़ौदा में मेरे कुछ अछूत मित्र नहीं थे, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था तो दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं हिंदू पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी। वह बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त था। वह उदास और गुस्सा हुआ। फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर पर आया तो मेरे नौकर चले जाएंगे। देखो, यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि वो दोस्त तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं उनके घर गया तो मेरे नौकर चले जाएंगे। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने इसके आशय को समझ और उसके अपने घर में ठहरने के लिए नहीं कहा। मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर पर रुकने का न्योता दिया था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसीलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन मित्र से फिर पूछा कि क्या वो अपने यहाँ मुझे रख सकता है। जब मैंने यहाँ सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है, उससे पूछ कर बताऊंगा। मैं समझ गया कि यह चालाकी भरा जवाब है। वो और उसकी पत्नी मूल एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अब भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की यहाँ भी किरण बुझ गई। उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला था और सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। मेरे लिए विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी ही थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहां मैं जा सकता था। केवल एक ही विकल्प था कि बम्बई वापस लौटने का। बड़ौदा से बम्बई की रेलगाड़ी 9 बजे रात को थी। 5 घंटे बीतने थे। उनको कहाँ बिताऊं? क्या सराय में जाना चाहिए? क्या दोस्तों के यहाँ जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आक्रमण न कर दें। मैंने अपने मित्रों के यहाँ नहीं गया। भले ही मेरी हालत बहुत ही दयनीय थी, लेकिन मैं दया के एक पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कामथी बाग सरकारी बाग में समय बिताने का तय किया। मैं वहाँ कुछ अनावश्यक भाव से बैठा और कुछ उदासी से कि मेरे साथ यहाँ क्या घटा। मैंने अपने माता पिता के बारे में, और जब हम बच्चे थे और जब खराब दिन थे, और उनके बारे में सोचा। 8 बजे रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली और अपना सामान लिया। ना तो केयर टेकर और ना ही मैं दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा।
वो कहीं न कहीं मेरे खुद को मेरी हालत के लिए ज़िम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। बड़ौदा बड़ी उम्मीद से गया था, उसके लिए कई दूसरे मौके ठुकराए थे। यहाँ युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ था कि बाबा साहब आए थे कि भाई इन्होंने मेरी स्कॉलरशिप चुकाई है तो इनको सेवा दूँ, और वो प्रोफ़ेसर बन सकते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन था। लेकिन फिर भी उनके यहाँ गए थे कि उन्होंने उनका स्कॉलरशिप दी है तो उनके यहाँ ही जाऊँ। लेकिन उनके लिए रहने और ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पाई। और देखिए कि जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उन लोगों का जो सरकारी आवास था, उनको भी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उन लोगों ने भी उनको रहने के लिए आवास नहीं दिए थे। ये हकीकत है दोस्तों। और आगे बाबा साहब लिखते हैं कि वह दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे डराने वाले अंदाज में खड़े हैं, और मैं उनके सामने भयभीत नज़ारों से दया की भीख मांगते हुए खड़ा हूँ। वो 18 वर्ष बाद भी धूमिल नहीं हो सका। और देखिए कि यहाँ पे 18 साल बीत चुके थे उस घटना को, और बाबा साहब उसको याद करके सोच रहे हैं कि यार कितनी दयनीय स्थिति कर दी थी इन लोगों ने हमारी, कि पूछो मत। और आगे लिखते हैं कि मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आंखों में आंसू ना आ गए हों। उस समय मैंने ये जाना कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। तो दोस्तों यहाँ पे बाबा साहब जो बातें की है ना, उनको याद जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। आगे देखिए बाबा साहब तीसरी घटना बताते हुए कहते हैं, ये घटना है 40 गांव में आत्मसम्मान गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। और साथियों, ये बात है 1929 की। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसीलिए कमेटी को बांध दिया गया। मुझे और मेरे दूसरे सदस्य को खानदेश के जो 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया। देखिए कि जो वहाँ पे 40 गांव था ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हिंदू थे, और हिंदू मतलब कौन, तो हिंदू मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये हिंदू थे। पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं था दोस्तों, ये आप सबको समझना होगा। उस समय ये जो हिंदू थे, ये सिर्फ 3 ही थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हिंदुओं ने जो अछूतों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, तो बाबा साहेब को इस कांड को जांच करना था, इस घटना को जांच करनी थी। तो वही बाबा साहब लिख रहे हैं। और आगे लिखते हैं, 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने को अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत ही इच्छुक हुए। मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धूलिया की गाड़ी पर बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई गाड़ी घोड़ा किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी।
महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा, और मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीकी वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल में 2 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक जो रोज तांगा चलाता होगा, वो इतना नौसिखिया जैसे क्यों चला रहा था। यह दुर्घटना इसीलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वालों ने गाड़ी को पीछे कर ली। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर स्थित था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास से घोड़ा सीधे न जाके तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए के किनारे लगे पत्थर पर इस तरह से फंस गया कि मैं उछल पड़ा और नाले के सीधे पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले में सीधे जा गिरे। मैं इतनी तेज से गिरा कि मैं अचेत हो गया कि महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने के लिए आए थे, वो लोग मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच महारवाड़ा ले जाया गया। इस दौरान मुझे कई चोटें आई थी। मेरा पांव टूट गया था और मैं कई दिनों तक चल नहीं पा रहा था। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता है और अचानक से कभी इस तरह से गलती नहीं हुई, और लेकिन जब मैं बैठा तो इस तरह से गलती कैसे हो सकती है। बाद में पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई कि स्टेशन पर देर इसीलिए हुई थी क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूतों को अपनी गाड़ी पर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। ये हकीकत है दोस्तों, ये असल कहानी है। और आगे लिखते हैं कि ये इनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा खुद ले सकते थे। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए थे कि सवारी की गरिमा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस पर सोचा होता तो भी देखते क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते थे जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था। कैसे चलाते लोग, क्योंकि जब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था इन लोगों ने, तो गाड़ी कहाँ से वो चलाएंगे। आगे लिखते हैं कि क्योंकि उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी को गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इनमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला, भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज़्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील क्यों ना हो। देखिए कि यहाँ पे बाबा साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक जो तथाकथित हिंदू है, जो ब्राह्मणवादी है, वो अपने आप को तब भी ऊंचा समझता है जबकि वो तांगा चला रहा है। भले ही एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठा पा रहा है जो उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक गवर्नमेंट का सरकारी वकील है।
और उस समय जो है ना, जो वकील हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने के, वो कितने रुतबे वाले माने जाते थे, और ये उनको ही नहीं बैठा रहे थे, ये उनसे ऊंचा समझते थे अपने आप को। तो बाबा साहब यहाँ पे ये बात लिखते हैं, और बाबा साहब अगली कहानी बताते हुए कहते हैं, और ये कहानी है दौलताबाग के किले में पानी को दूषित करना। साथियों, ये जो कहानी है, अभी तक हमने जितनी कहानी को बताया उससे कहीं ज़्यादा ये कहानी, ये घटना जो बाबा साहब के साथ घटी थी, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसे ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि बाबा साहब के साथ कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आइए देखते हैं। और बाबा साहब लिखते हैं कि ये 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथी मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम बेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यहाँ तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहाँ पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। बेरुल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यहाँ हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाग नाम के कस्बे से गुजरना पड़ता था। यह हैदराबाद का राज्य का एक हिस्सा था। दौलताबाग एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाग का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं हुई थी। जाने बूझे तरीके से चुपचाप योजना बनाई थी। हम कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। तो यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि जब हम घूमने के लिए गए थे तो हमने किसी को बताया नहीं था कि हम घूमने जा रहे हैं, ताकि कोई बवाला ना हो और कोई परेशानी ना हो। तो वही बाबा साहब लिख रहे हैं। और बाबा साहब आगे लिखते हैं कि हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगह बताई थी। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान हमारे कई लोग मिलने नहीं आए थे। दौलताबाग में निश्चित ही अलग हुआ। वहां हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतरकर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाग किला देखने का तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाग किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसीलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि हम वापसी में चाय पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। अब देखो होता क्या है आगे। तो बाबा साहब लिख रहे हैं कि ये रमज़ान का महीना था जिसमें मुस्लिम लोग व्रत रखते थे। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर कपड़े से धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्य अपने पत्थर वाले किनारों पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। उसके बाद हम फाटक के किले के अंदर गए। वहां हथियार बंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया।
हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके बारे में पूछा था कि किले के अंदर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, ढेर। तो देखिए कि जो मुसलमान होते थे और जो मुसलमान थे वहाँ पे अछूतों को ढेड़ कहते थे, वो ढेड़ कह के बुलाते थे उनको। और आज भी अगर पाकिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पे भी जो अछूत हैं उनको ढेड़ी कह के बुलाते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है कि वो कहा, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्द ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उसमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। भेड़ों का दिमाग खराब हो गया है, भेड़ों को अपना धर्म भूल गए हैं, इनकी औकात क्या है। भेड़ों को सबको सबक सिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर दिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो उस वक्त फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे कि बेचारे लोग, ये तो जब हम टैंक के पास थे तब तो वो यहाँ पे थे ही नहीं। यह पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं था। कि स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दंगे जैसा हालात बन गया था और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से ख़त्म कर दे। भीड़ में एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य ख़त्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा कि तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिए और चुपचाप खड़े रहे। मैंने सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले के अंदर जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ। अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना भी नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज़ पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते। और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो ये देख सके कि हम उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत है, तो जबकि यहाँ उदाहरण यह दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बात पे हमें थोड़ा गहराई तक सोचना चाहिए और ये बात हमें समझने की ज़रूरत भी है कि जो लोग हैं ना, अगर कोई भी धर्म बदल लें लेकिन वो अछूत को अछूत ही मानेंगे। और यहाँ पे बाबा साहब ने क्लियर मेंशन किए हैं कि ये गलतफहमी मत पालिएगा दोस्तों, कि भैया धर्म बदल लिए तो जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। जातिवाद तो उनके भीतर डीएनए में घुस गया है दोस्तों, घुसा हुआ है दोस्तों। और वो धर्म का कितना भी चोला बदल लें, लेकिन उनके अंदर का जो जातिवाद है ना, वो नहीं ख़त्म होगा दोस्तों। और वही बाबा साहब ने बोल के गए हैं कि हमें समझना होगा, जानना होगा और उनके बताए हुए
विचारों पे चलना होगा और हमें उसी पे काम करना होगा दोस्तों। तो आगे देखिए। अच्छा, इसके बाद से 2 और कहानी बचती है और एक कहानी बाबा साहब ने बताई है कि कैसे एक डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। तो साथियों, अब जितने अभी तक कहानी हमने बताई, जिसमें से अभी 2 कहानी बची हुई है, तो मैं इसको जो 2 कहानी हैं, मैं इसको ज़रा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यह घटना भी आँख खोलने वाली है। तो इसमें लिखा हुआ है, यह घटना काठीवाड़ में एक गांव की अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जर्नल यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई थी। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव के कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर ने ठीक से उपचार नहीं किया, जिसके चलते वो मर गई। तो यहाँ पे जो ये घटना है वो एक पत्र के माध्यम से बताया गया है, आया था। एक पत्र के माध्यम से ये लिखा गया है कि कैसे एक जो हिंदू डॉक्टर था उसने उसका इलाज ही नहीं किया कि ये जानने के बाद कि वो अछूत है और ये उसका बच्चा है, जिसके लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। तो बाबा साहब ने इस घटना को यहाँ पे मेंशन किया है और इसके बाद से बाबा साहब एक और घटना बताते हैं और ये घटना है गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा कलर को नौकरी छोड़नी पड़ी। और ये घटना है 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी, दादर, बम्बई में इंदुलाल यादनी की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इस शब्दों में बयां किया। तो यहाँ पे देखो कि वो जो लड़का है वो अपनी बातों को बयां कर रहा है कि मैं जहाँ पे नौकरी करता था वहाँ पे मेरे साथ कैसे कैसे जातिवाद, भेदभाव किए गए। तो वो लड़का अपने अनुभव को बयां कर रहा है, वो बता रहा है अपनी कहानी। और वो लड़का लिखता है कि मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था, मैं एक उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वहाँ पानी दूषित हो जाता था, इसीलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब सा बर्तन रखा था जिसे जिसे मेरे सिवाय कोई छूता नहीं था और ना ही कोई धोता था। इस बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी डाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वहाँ से वो सरक लेता था। नतीजन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे में 1-2 दिन तक नहीं बल्कि कई दिनों तक थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिला था। तो वो अपनी बातों को बता रहा है कि लड़का कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई। और वो लिखता है कि एक दिन तलाती ने मुझे सहजपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया गया। मैं जंतराल में सहजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे। मैंने गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहां तकरीबन 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और उस अपमान और अपेक्षा से और क्षुब्ध हो गया था। मैं वहां पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी।
वह मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। रवानिया गांव के नौकर की ओर देखकर वह बोलने लगा, इस गंदे भंगी कुत्ते को कुर्सी पर बैठने का आदेश किसने दिया? रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे तो कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धराया गड़ासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की, मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर रहम कर दो। उससे उस भीड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कहता कि मामलतदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिख कर बताऊं और यह भी बताऊं कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करे। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलतदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूं तो शायद वो अपना हाथ रोक लें। मैंने रवानिया से एक कागज़ लाने को कहा। वह कागज़ लेकर आया। फिर मैंने अपने पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग पढ़ सकें। तो लिखता है, महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूं कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैंने अपने माता पिता की बात सुनता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो देखो कि वो लड़का कहता है कि मेरे माता पिता मना कर रहे थे कि कहाँ जाओगे नौकरी करने के लिए, वो तुमको नौकरी थोड़ी ना करने देंगे, लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं सुना और आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो आगे लिखता है कि आपका बड़ा उपकार होगा कि यदि मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे हुए पत्र को पढ़ा और उसे फाड़ने का आदेश दिया। उस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की कि तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो, तुम एक भंगी हो, ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पे बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा और यह भी वायदा करता हूँ कि नौकरी छोड़ दूँगा। मैं वहाँ रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रुका गया। तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए थे। उसके बाद 15 दिनों की छुट्टी ली और मैं अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आया। तो दोस्तों, ये 6 कहानी थी और 6 कहानी को हमने इसीलिए दिखाया कि किस तरह से जातिवाद और छुआछूत किया गया था बाबा साहेब के साथ में जब वो 9 साल के थे। और ये सिर्फ बाबा साहेब के साथ ही नहीं हो रहा था, ये भारत के जो मूल निवासी थे, जिन लोगों को ब्राह्मण लोगों ने इन्हें अछूत और दलित बना दिया था, ब्राह्मण लोगों ने, और किस तरह से किन हद तक अत्याचार किया था इन ब्राह्मण लोगों ने अछूतों और दलितों पे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो क्यों भूल गए हो बाबा साहेब को, और किस लिए भूल गए हो बाबा साहेब को कि जिनकी वजह से आज हमें जीने का अधिकार मिला। और आप सबको पता नहीं होगा कि बाबा साहेब ने अपनी पूरी ज़िंदगी को त्याग दिया हम सबको यहाँ तक पहुँचाने में, और इनके जैसा आज तक कोई धरती पे हुआ नहीं कि आज इनके जैसा कोई काम किया हो। तो दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए बाबा साहेब की बातों को और उनके संघर्षों को। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा जो ये प्रयास है, जो हमारे ये वीडियो है, आप सबको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलूँगा आप सबसे किसी न किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।